योगी के एक दौरे में ही डोलने लगा पिनरई विजयन का सिंहासन। सबरीमाला मंदिर से जुड़े सभी केस वापस ले रहे हैं केरल के सीएम विजयन। विधानसभा चुनावों से ठीक पहले लेफ्ट कर रहा है हिंदुओं के तुष्टीकरण की कोशिश। TFI पर आपका स्वागत है और मैं विक्रांत आपको बताऊंगा कि कैसे अब केरल सरकार के एक कृत्य से स्पष्ट हो चुका है कि योगी आदित्यनाथ ने अपने केरल दौरे से राज्य सरकार के मन में भय का माहौल बना दिया है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि का असर केवल यूपी की ही नहीं बल्कि देश भर की राजनीति पर पड़ता है। बीजेपी भी इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। इसका हालिया उदाहरण केरल से मिल रहा है, जहां योगी के एक दौरे के बाद लेफ्ट शासित पिनरई विजयन की कुर्सी डोल गई है। अब हुआ यह है कि केरल के सीएम अब हिंदुओं के तुष्टीकरण की नीति पर काम करते हुए सबरीमाला मंदिर से जुड़े सभी केस वापस ले रहे हैं और विधानसभा चुनावों से ठीक पहले हिंदुओं को अपने पक्ष में लाने की नीति पर काम कर रहे हैं। सभी को पता है कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, जिस पर कई लोगों ने आपत्ति जताई थी और उस पर सहमति जाहिर करते हुए केरल सरकार उस निर्णय को भगवान अयप्पा के भक्तों पर थोप रही थी। इसके बाद हुए विरोध प्रदर्शनों में खूब हिंसा भी हुई थी। इन परिस्थितियों को देखते हुए केरल की लेफ्ट सरकार ने क्रूरता के साथ करीब 50,000 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था, लेकिन अब इस मामले में केरल सरकार बिल्कुल पलट गई है। दरअसल केरल की पिनरई विजयन सरकार ने अब अपने ही फैसले को पलटने की तैयारी कर ली है। लेफ्ट शासित विजयन कैबिनेट ने फैसला किया है कि सबरीमाला मंदिर के मुद्दे पर आए कोर्ट के फैसले के बाद जिन लोगों के खिलाफ हिंसा के आरोपों में केस दर्ज किए गए थे, वो सारे केस अब वापस ले लिए जाएंगे। केवल इतना ही नहीं, केरल सरकार ने यह भी कहा है कि CAA कानून के विरोध में भी जितने लोगों पर हिंसा करने के केस दर्ज हुए थे वो भी वापस होंगे। दिलचस्प बात यह है कि केरल सरकार सबरीमाला मंदिर से जुड़े केसों के मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही है, पर ऐसा क्यों? लेफ्ट खेमा जब हिंदू हितों के बारे में सोचने लगे तो आश्चर्य होना स्वाभाविक है, लेकिन खास बात यह है कि इस पूरे मुद्दे पर लेफ्ट केवल और केवल राजनीति ही कर रहा है और इस पूरे खेल की वजह है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का केरल दौरा। हाल ही में योगी केरल के दौरे पर गए थे और सभी को पता है कि उनकी छवि बहुसंख्यकों के बीच कितनी ज्यादा सकारात्मक है। यही कारण है कि बीजेपी उन्हें देश के अन्य राज्यों के चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक की पदवी देती है। केरल दौरे में योगी आदित्यनाथ ने लेफ्ट सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई थी। सबरीमाला केस में हिंदुओं के साथ हुए अत्याचार से लेकर राज्य में PFI के इस्लामिक कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने तक पर गोरक्षा पीठ के महंत योगी ने विजयन सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाए थे। योगी के दौरे और उनकी लोकप्रियता का असर स्पष्ट तौर पर दिखने लगा है और उसके बाद ही बीजेपी में UDF और लेफ्ट की कई कमेटियां शामिल हो रही हैं जो योगी के लाव लश्कर से उत्साहित हो चुके हैं। योगी एक ऐसे नेता हैं जिन्हें बीजेपी अपना तुरुप का इक्का मानती है। तेलंगाना से लेकर हैदराबाद, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल सभी राज्यों के चुनाव में योगी बहुसंख्यक वोटरों को आकर्षित करने के लिए सटीक चेहरा होते हैं। उनकी संबोधन शैली और वाक्पटुता का लोहा देश में प्रत्येक व्यक्ति मानता है और इसीलिए उनके केरल जाने से केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। यही कारण है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले और योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद बहुसंख्यक समाज की एकजुटता को देख लेफ्ट सरकार के कान खड़े हो गए हैं। इसलिए अब राज्य सरकार केरल में सबरीमाला मंदिर मुद्दे पर 50,000 हिंदुओं पर दर्ज हुए केसों को वापस लेने का फैसला कर चुकी है। इसलिए ये समझना होगा कि ये फैसला विजयन की कोई सहजता नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ का डर है और ये डर अच्छा है।